एक बार देवर्षि नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और वहां श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्रों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने ये समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। ये निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। तदुपरांत उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेक प्रकार के फूल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अपनी इस विजयनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया और उन्हें अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृतांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब ये ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यह कामदेव आया था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया है, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने ये समझा कि वे कामदेव से अधिक शक्तिशाली हैं। नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिवजी के पास जा पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवर्षि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो ये बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम विष्णुलोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिवजी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का वृतांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था, इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे वहां से उठकर विष्णुलोक में जा पहुंचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपनी छाती से लगाते हुए कहा, हे देवर्षि, अब तक आप कहाँ रहे? ये सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृतांत उनसे भी कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिवजी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्मज्ञानी नहीं है और परब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए। नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अस्तु, उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृतांत ज्ञात हुआ तो वे भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठ दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों का विचार किया तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वो संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से भी परास्त न हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए, परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को लालायित हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने ये भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूं तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं।
अस्तु, मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार कर लूं। इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वहीं मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हित चिंतक अन्य कोई नहीं है। आप यहीं प्रकट होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। नारद जी की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर्धान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। अस्तु, नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रतापूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुंचे। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, अतः सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा न रह सका। अस्तु, वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी। इसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेरकर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की ये दशा थी कि वे बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिवजी के वे दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही, देवर्षि नारद जी अत्यंत विह्वल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपा कर अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। शिवगणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा पहुंचे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध हो आया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को ये शाप दिया, अरे मूर्खों, तुमने हमारी बहुत अप्रतिष्ठा की है, अतः तुम दोनों भी छली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हें हिम्मत न पड़े। नारद जी के मुख से इस शाप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंतातुर हो वहां से लौटकर अपने लोक में जा पहुंचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है, अतः या तो मैं विष्णु को शाप दूंगा अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। यह निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वह कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अस्तु, विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्द में कहा, हे नारद जी, आप इस प्रकार चिंतित होकर कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्रोधावस्था में नारद जी के मुंह से यह शब्द निकले, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले, तुम बड़े छली हो। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु को ये शाप दिया, हे विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया था वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उस स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। विष्णु जी ने ये सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने ये देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली। उस समय न तो नारद जी की ही वह दशा रही और न वहां कोई स्त्री ही दिखाई दी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा, कहा नहीं जा सकता कि यह सब वृतांत सत्य है या मैंने इसे स्वप्न में देखा है। फिर आपकी माया अपरंपार है जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों पर गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहा है उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है ये सब उसी का फल मिला है। इतना कहकर विष्णु भी अंतर्धान हो गए और नारद जी सदाशिव जी के पास चल दिए।
मार्ग में वे दोनों गण मिले और वे भी नारद के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें। नारद जी ने ये सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने जो कुछ कहा है, हे शिवगणों, वह होकर ही रहेगा, परंतु मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होगे तथा बहुत प्रतापी होगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोग भोग कर भी सदाशिव की भक्ति से अचेत न होगे। अंत में मानव और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।